हर हर शंभो। ओम नीलांजने समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड शंभुतं दम नमामि शनेचरम्। सभी सनातनियों का आपके अपने YouTube चैनल सनातनी शैलेंद्र शास्त्री पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं सनातनी शैलेंद्र शास्त्री आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। बंधुओं, बात करते हैं शनि का जो 29 मार्च 2025 को गोचर होने वाला है गुरु की राशि मीन में। आज हम मीन के ही बारे में बात करेंगे। मीन राशि में शनिदेव का गोचर 29 मार्च को कर जाएंगे। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि पर शनि की 7.5 का द्वितीय चरण मीन राशि पर प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, सभी जातक और जातिकाओं को हम पहले अनुरोध करके एक बात को स्पष्ट कर दें कि ये जो शनि का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाने वाला है, इससे आप किसी को भयभीत नहीं होने की आवश्यकता है। देखिए, शनि क्या है? कर्म फल के दाता हैं। अगर आप कर्म और न्याय के अनुसार चलते रहेंगे तो आपको ना किसी प्रकार की हानि होगी, ना किसी प्रकार की पीड़ा और कष्ट होगा, क्योंकि शनिदेव स्वयं न्याय दंड देवता हैं, वो कर्म फल के दाता हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि आप न्याय संगत होकर धैर्य से, विश्वास से और अपने अंदर सच्चाई को जागृत करके उनके कर्म फल पर कार्य करते रहिए। जब आपको मालूम हो गया कि मेरी कुंडली में शनि का प्रवेश कर चुका है, तो इसका मतलब कौन? शनिदेव न्याय करता है। तो मेरी कुंडली पर शनिदेव आ गए तो इसका मतलब मेरे को भी न्याय से चलना है, मुझे भी कर्म न्याय से करना है, सच्चाई से अपने क्षेत्र पर आगे बढ़ना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बात करेंगे आज हम मीन राशि पर शनि के गोचर की। द्वितीय चरण प्रारंभ होने जा रहा है 29 मार्च से। मीन राशि पर स्वयं गुरु की राशि में विराजमान हो गए। कुंभ राशि से 29 मार्च को पलायन करके यहाँ आपके भाव स्थान पर बैठ जाएंगे। आके 29 मार्च को 9:45 पर शनिदेव आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, यहां से आपको स्पष्ट कर दें कि शनिदेव 3 पड़ाव लेके आएंगे। इन 2.5 वर्ष के अंदर आपको 3 पड़ाव से गुजरना है। देखिए, अगर आप में सच्चाई, न्याय और विश्वास रहा तो आप इन 3 पड़ावों को बड़े धैर्यता के साथ और लाभ प्राप्ति करके पार कर जाएंगे। बात करते हैं, देखिए, शनिदेव जिस स्थान पर बैठे होते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं और यहां इस स्थान पर ये वृद्धि करेंगे। अच्छा, हानि क्या देते हैं? ये हानि जिस जगह पर इनकी दृष्टि होती है उस स्थान पर ये डिले करने का कार्य करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, पीड़ा देते हैं और कष्ट देते हैं, वहां वृद्धि नहीं करते। तो अब इसको तालमेल को कैसे बिठाना है? देखिए, आपके स्थान पर शनिदेव वृद्धि के लिए बैठे हुए हैं और यहां से दृष्टि घुमाएंगे तो हानि। अब इस तालमेल को बिठाना कैसे है? इन 2.5 वर्ष के अंदर कैसे इन तालमेल को बिठाया जाए जिससे हमें लाभ की प्राप्ति होवे, इसी बात के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कृपा करके वीडियो को अंत तक देखें। आप और हम सभी जानते हैं कि शनिदेव जिस स्थान पर विराजमान रहते हैं वहां वृद्धि करते हैं और जहां से दृष्टि घुमाते हैं वहां हानि मिलती है। यहां से शनिदेव की तृतीय दृष्टि पड़ती है, जो कि आपका पराक्रम का, साहस का, उत्साह का भाव है। और तृतीय दृष्टि पराक्रम, साहस और उत्साह पे है तो इसका मतलब आपके अंदर भरपूर उत्साह होना चाहिए, साहस होना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए। इसका कारण तो यही प्रतीत होता है। लेकिन शनि क्या है? धीरे ग्रह हैं, डिले करने वाले हैं, रुकावट पैदा करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है? जो शनिदेव चाहते हैं, जिस घर में शनिदेव दृष्टि डाले हुए हैं, उस घर के कार्य को शनिदेव की इच्छा के अनुसार तालमेल बिठा लो। जैसे पराक्रम, साहस, तालमेल को इस प्रकार से बिठाओ कि अपना उत्साह, साहस, पराक्रम कम नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से इस पराक्रम भाव को आप बना के रखना है, गिरने नहीं देना है।
कॉन्फिडेंस को बना के रखना है। इन 2.5 वर्ष के अंदर आपका पराक्रम, आपका साहस बना रहना चाहिए, क्योंकि शनि न्याय करता है, कर्म फल के दाता है। आप जब देखिए शनि जब कुंडली में आते हैं तो आते ही इसीलिए हैं कि आप न्याय से चलें, आप कर्म फल का कार्य करें। इसलिए आपको पराक्रम और साहस को बनाकर रखना है। बाद बाकी शनि आपको लाभ अवश्य देंगे, आपके कर्म फल पर, कैरियर भाव पर ये उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अगर शनि से तालमेल बिठा के आपको चलना है तो आपको फल लाभ की प्राप्ति होने की पूर्ण संभावना है। देखिए इन 2.5 वर्ष में आपको मानसिक तनाव, स्वास्थ्य पीड़ा, चिंता, ऐसी भय व्यापकता बनी रहने की संभावना प्रतीत होती है, लेकिन इनसे आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि आप रुकावट स्वयं पैदा करें। वो रुकावट धीरे धीरे चलने वाले हैं और आप भी रुकावट के प्रति प्रेमी हो जाएं तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए आपको रुकना नहीं है, आपको पराक्रम को, साहस को बनाकर रखना है। द्वितीय तृतीय दृष्टि, यहां से शनिदेव सप्तम दृष्टि आपकी जो है, आपका मित्र है, आपका परिवार है, बंधुजन है, शिक्षा का क्षेत्र है और आपका जो प्रेमी जन, दाम्पत्य जीवन का जो भाव है, उस भाव पर सप्तम दृष्टि इनकी पड़ती है। अब सप्तम दृष्टि इनकी इस भाव पर पड़ती है। देखिए तृतीय दृष्टि में आपको करना क्या है, अपने लक्ष्य को इंगित कर लेना है, लिख लेना है कि मेरे को 2.5 वर्ष में इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्योंकि कर्म फलदाता गुरु की राशि में आ गए हैं। गुरु क्या है? शिक्षा के, बुद्धि के, ज्ञान के भंडार। तो आपको गुरु का सहारा लेना है, अपने लक्ष्य को एक डायरी में लिख लेना है और इस डायरी में लिख के प्रतिदिन उस लक्ष्य को उत्साह और साहस के साथ, कॉन्फिडेंस, पराक्रम के साथ उसको आगे उस पर कार्य करना है। यहां सप्तम स्थान पर दृष्टि है। करना क्या है? अपने प्रेमी जन हैं, मित्र जन हैं, अपने बंधु जन हैं, दाम्पत्य जीवन है, इस भाव पर उनकी दृष्टि बनी हुई है। इस भाव को वो यहां से प्रभावित करेंगे। तो आपको क्या करना है? इस भाव को प्रभावित होने से पहले ही अपने दाम्पत्य जीवन, पत्नी हैं, अपने जो भी आपके सहयोगी हैं, मित्र हैं, पार्टनर हैं, जितने भी बंधुजन हैं, परिवारजन हैं, आपको सबसे मित्रवत व्यवहार बनाना है, सबसे वाणी से अच्छा बोलना है, क्योंकि अगर वाणी से आप बुरा बोलोगे तो शनि वाणी पर विराजमान हो जाएंगे और आपका मामला गड़बड़ कर देंगे। इसलिए शनि जैसे ही दृष्टि सप्तम स्थान पर डाले, उससे पहले आप सरेंडर कर दो, कह दो भाई हम तो सरेंडर हैं प्रभु, और आप कहेंगे उस अनुसार कार्य करेंगे। आप जब सरेंडर हो जाएंगे, शनि आपको लाभ प्राप्त करने की संभावना प्रतीत करेंगे। यहां से दृष्टि आपकी 10वें भाव में पड़ती है। 10वां भाव धनु राशि का है और मीन राशि गुरुदेव, धनु राशि 10वें भाव में आपकी दृष्टि है। ये 10वां भाव आपका कर्म का, कैरियर का भाव है, जो कि आपको इसमें शनिदेव बहुत आगे लाभ प्राप्त करने की संभावना दे रहे हैं 2.5 वर्ष में। लेकिन यहां वो रुकावट भी पैदा करेंगे, डिले भी करेंगे कार्य को, आपका सारा कार्यक्रम आलस में कर देंगे। तो आपको करना क्या है? आपको करना है जो आप कंफर्टेबल जोन में पड़े हुए हैं। देखिए कार्य बहुत आएंगे आपके पास, किसी भी क्षेत्र में हो आप, IIT के में हो, किसी बिजनेस में हो, किसी लकड़ी का काम करते हो या किसी वो जो ज्वेलरी का कार्य करते हैं, आप किसी भी प्रकार का कार्य करते हो, उसमें ये आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालना चाहते हैं। कार्य आपके पास बहुत आएंगे, लेकिन आप कंफर्टेबल जोन में पड़े हुए होंगे, क्योंकि 29 मार्च को 2.5 वर्ष के लिए प्रारंभ हो गया दूसरा चरण। तो आप आलस में, अनिद्रा में, तनाव में, स्वास्थ्य का बिगड़ा हुआ ऐसा मालूम प्रतीत होगा, लेकिन वहां आपको रुकना नहीं है, क्योंकि जो रुक गया वो पीछे रह जाएगा और जो चलता रहा चरवेती चरवेती वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। आपको 45 डिग्री का भले ही टेम्परेचर हो, कार्य अगर आपको मिल रहा है, बराबर शनिदेव आपको कार्य दे रहे हैं, कार्य मिलेगा, लेकिन आप कंफर्टेबल जोन में होने के कारण उस कार्य को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको शनिदेव के न्याय संगत होकर, भाई मैं तो कार्य करूंगा, मुझे कैसे भी कार्य करना है, चाहे 45 डिग्री का टेम्परेचर हो, चाहे माइनस का टेम्परेचर हो, आप उस कार्य पर आगे बढ़ना है। ये 2.5 वर्ष मीन राशि वालों के लिए बहुत शुभकारी होने वाले हैं, लाभकारी होने वाले हैं,
किसी भी प्रकार से जातक जातिकाओं को भयभीत नहीं रहना है, क्योंकि ज्यादातर लोग आपको भय व्याप्त कर देते हैं कि शनिदेव आ गए, अब शनिदेव सारा मामला बिगाड़ देंगे। शनिदेव मामला बिगाड़ने के लिए नहीं आते, शनिदेव आपको न्याय सिखाने के लिए आते, कर्म फल देने आते हैं। जो आप कर्म करते हैं उसका फल देने के लिए आते हैं। सभी सनातनी अपने कर्म को सच्चाई और विश्वास के साथ करते रहें, बाद बाकी शनिदेव अपने आप स्वतः देख लेंगे। सभी सनातनी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जिन जातकों को अपनी कुंडली का कर्म फल भाग्य फल जाना है, हमारे वीडियो के माध्यम से वो हमसे संपर्क करेंगे, हम उनकी संपूर्णता से सहायता करेंगे। सभी सनातनियों को ओम नमो भगवते रुद्राय नमः।